संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। मनसा वाचा कर्मणा, मानसिक कर्म, वचनिक कर्म, सथुल हाथों से कर्म कमाता तीन प्रकार से, खर्चता नहीं एक प्रकार भी। श्रीमान जी बोलो, जमा होता रहता है, जमा होता है, जंगल बन जाता है वन। कर्म कुल्हाड़ा अंग बन काटत बारंबार, अपने हाथों आपको काटत है संसार। दादू जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं, कहते मनुष्य ने अपने आप जंगल बना लिया, एक टहनी काटता है सारा वन खड़ा है तेरे सिर पे। तो भाई कटता कर्म, संत मत में कटता कर्म, बाकी नहीं कटता कहीं भी। आदि नाम को पाए कर मेटो कर्म के अंक, कर्म मैल को काट कर जीव होवे निशंक। कबीर साहिब कहते हैं आदि नाम अनादि नाम को पाए कर मेटो कर्म के अंक, कर्म की लिखत को मिटा दो। मेटो कर्म के अंक, कर्म मैल को काट कर जीव हुए निशंक। निशंक हो जाएगा, कोई लिखत नहीं रहेगी। कहते ना हिसाब चुकता, अब मैं जाऊं, जाइए भाई। कर्तव्य तो सबने किए जैसा जिसको भेद, कर्म खेद छूटे नहीं बिन सूरत शब्द उम्मीद। तुलसीदास जी महाराज ने बता दिया है कर्म सबने किए हैं, जिसको जैसे करने आते थे कर डाले कर्म, तो फिर फल तो भोगने पड़ेंगे। सूरत शब्द योग किए बिना कर्म नहीं कटते। और पता सूरत शब्द कौन सा है? जबान का नाम नहीं है वो, ध्यान से सुन लो। हाथ का भी नाम नहीं है वो, अग्नि है वो, अग्नि जलाती है, तमाम ईंधनों को फूंक देती है। दृष्टांत लोग के पिंड में ले लो, चने, गेहूं, बाजरा, ज्वार अनाज हैं, भून कर डाल दो खेती उसमें जमीन में, अंकुरित नहीं होंगे। हमारे कच्चे कर्म में फल देंगे, कच्चा अनाज है फल देगा, फेंक दो। अरे किसान के तो आमतौर पे एक फसल के बीज जमीन में पड़ा होता है, जब दूसरी नई फसल का मौका आता है ना, पुराने अंकुरित हो जाते हैं। धान
भी अंकुरित होता है। गेहूं पड़े भी अंकुरित खेतों में हो जाते हैं। ये तो भाई कर करके काटता है मनुष्य, किसान तो सारों को। जो बीज पड़ा है वो अंकुरित हो जाता है। जो कर्म हमारे पड़े हैं उनको भूनना पड़ेगा। ज्ञान अग्नि में दग्ध कर दे, भूनने के बाद वो कर्म फल नहीं दे सकते। और संत मत में ये विशेषता है, जो भेदी गुरु होता है, जो दुर्गा गुरु होता है, वह दाखिला देके अपने शिष्य को धीरे धीरे ऊंची क्लासों में ले जाता है। सुनना कौन गुरु होता है? वो पीएचडी पास है, पहली क्लास वालों को भी वही पढ़ाता। एक अजीबोगरीब दास्तान है, सुन लो ध्यान से। संत मत में ये विशेषता, जैसे विद्यालय है, पहली कक्षा का अध्यापक और है, 5वीं का और, 10वीं का, बीए का, एमए का, पीएचडी का और है। क्लासरूम बदल जाते हैं। ये ऐसा अजीबोगरीब विद्यालय है संत मत का। एक ही अध्यापक है, बच्चे सारे एक ही क्लास में बैठते हैं। पहली क्लास वालों को पढ़ाता है, 10वीं वालों को भी, बीए वालों को भी, एमए वालों को भी, और पीएचडी वालों को भी पढ़ाता है। नहीं पता हो ये जो वाणी अभी चल रही है ना कि कैसे फूके कर्मों को, ये पीएचडी वाली है, ये लाइन है। आम बच्चों को समझ में नहीं आती है। जब पीएचडी में हो जाएंगे ना तब समझ में आएगी। गुरुजी ऐसे बोला करते रे, इसका ये अर्थ पाया। हाँ, ये अर्थ पाया। जब ऊंची क्लास में हो जाएंगे तब पता चलेगा कि ये तो वाणी आया करती, फिर आपकी समझ में कब आया करती। वाणी तो आया करती, फिर लेवल छोटा था, ऊंचा लेवल हो गया। अब क्या हो रखा है, सारी वाणी खुल जाती है। फिर लोक ताले लगे होते हैं श्रीवाणियों के। श्रीवाणी खुलती है संतों की, खुलती तो है, खोल देंगे बेदी। ये ऐसा अजीबोगरीब विद्यालय है सत्संग का। सारी कक्षाओं के बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते हैं और एक ही अध्यापक है और सबको पढ़ाता है। और किसी से दुखी नहीं होता वो, किसी से बोर नहीं होता वो, सबसे मिलता है प्यार से। बस जो अधिकारी है, योग्य हो जाता है, उसको आगे बढ़ा देता है। अरे अध्यापक सुनो तो, रख दिया उसने क्राइटेरिया, 75% हाजिरी होनी चाहिए, 90% बच्चे के नंबर होने चाहिए उस क्लास में, ऊंची क्लास में, फर्स्ट क्लास में, टॉप, बिना टेस्ट लिए परीक्षा में पास, अगली क्लास में दाखिला है। कोई परीक्षा ली जाती उसकी, परीक्षा ली जाएगी बाहर वाले की। जो दूसरे विद्यालय से आता है बच्चा, चाहे 6वीं क्लास में दाखिल होता हो, उसकी परीक्षा लेगा वो स्कूल वाले। परीक्षा लो, 5वीं वाकई पास कर रहा है नहीं कर रहा है, टेस्ट होता है उसका। तो इसलिए ये क्लास, ये स्कूल अजीबोगरीब है। ये सारी क्लासों के बच्चे बैठे यहां पर। कौन सी? सरगुण भक्ति वाले बैठे, जो कह कबूतर को देख देख के कह लिखते हैं। कबूतर मैंने सरगुण भक्ति है, उसको देख के कह लिख रहे हैं। कुछ क्या है, कह बे कब तब तब पढ़ने लग गए, प्रमोशन हो गई। और कुछ क्या है, बहुत ऊंची क्लास में चले गए, बीए वाली में। कोई चित्र नहीं है उसके पास, मोटी मोटी पुस्तकें हैं, सब पढ़ लेते हैं वो। और फिर क्या, पीएचडी, नए अनुभव लिखेगा, रिसर्च स्कॉलर, रिसर्च करेगा वो, तब वो अपने अनुभव लिखेगा। उसको बोलते हैं थीसिस। अपने अनुभव लिख देना, अपनी पुस्तक लिख देना, अपना अनुभव लिख देना। डॉक्टर बन गया वो, डॉक्टरेट ऑफ फिलोसॉफी, पीएचडी वो बन जाएगा। ये भी ज्ञान वही है, पीएचडी वाला बन जाएंगे सारे। भाई जो लाइन में लग रहा है, लगा हुआ है, जो स्टेशन पर खड़ा है ना, रेल आएगी बैठा लेगी। जो घर बैठा है कहता रेल आएगी जाऊंगा, टिकट तो है, फिर स्टेशन पर जाकर खड़ा नहीं हुआ। टिकट तो घर आ गई, लेकिन जो स्टेशन पर हाल में खड़े हैं, रेलगाड़ी आई, डंडा पकड़ा, फिट भीतर गया।
टिकट तो उन पे भी है, टिकट तो घर वाला है, जो घर बैठा उस पर भी है। उस तरह जाके खड़ा होना पड़ेगा, क्या नहीं, अभ्यास करना पड़ेगा। स्टेशन क्या है, ऊपर अष्ट कवल दल पे सुरतियों खड़ा होना पड़ेगा। कभी भी परमात्मा का हवाई जहाज आया बैठे लटके भागो यहां से, ये किसका देश है? सब ऐसा ही है, फर्जी है सारा का सारा। श्रीवाणी चल रही है, देरी बैठी माता रोवे ठठरी ले गया भाई। माता 9 महीने गर्भ में रखा, वो बैठी रो रही है। भाई कहते हैं दाई बाजू को लट झटका कर तैयारो वे हंस अकेला जाई, उसका घर वाला गया। आदमी एक, नाते 3-4 बने पड़े वहां पर। बोलो, माता पेट पकड़ के रोवे दुख है, भाई बाजू पकड़ के रोवे दुख है, और वो घरवाली वो रोवे बालों को नोचती है। आदमी एक मरा रोवे घना, सारा परिवार रोने लग रहा है। चोट किसके ज्यादा है? 2 को। नंबर 1 तो माता को ज्यादा है, और नंबर 2 पत्नी को है। भाई तो भाई है, 10 दिन के बाद अपना घर बसा रहा है वो तो। माता तो भूलती नहीं कभी भी, सब भूल जाएंगे, वो नहीं भूल सकती। लेकिन ये होगा, हो रहा है, हर रोज देखते हैं हम। घड़ी भर घर में कोई न रखे, देखता सब कोई, सब देखते हैं, कोई न रखता घर पे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सत नाम हित होई, सच्चे नाम के जानने से, अभ्यास करने से लाभ होगा, अन्य कोई लाभ नहीं होता भाई। ये सत्य बात है। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, भजले नाम सवेरा कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है। भजले नाम सवेरा कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है, जगत बेगाना है। कुटुंब घनेरा कोई नहीं तेरा, कुटुंब घनेरा कोई नहीं तेरा, स्वार्थ का सब तेरा मेरा, स्वार्थ का सब तेरा मेरा, जंगल में होगा बसेरा, जंगल में होगा बसेरा, एक दिन तेरा है, कोई नहीं तेरा है। भजले नाम सवेरा कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है, जगत बेगाना है। कोई कोई साथी तेरे चले गए हैं, कोई कोई साथी तेरे चले गए हैं, कोई जाने को तैयार भये हैं, कोई जाने को तैयार भये हैं। तू क्यों कहता है मेरा, तू क्यों कहता है मेरा, जगत का फेरा है, कोई नहीं तेरा है। भजले नाम सवेरा कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है, जगत बेगाना है। जरा नींद गफलत में अंधे, जरा नींद गफलत में अंधे, जीवन पूंजी
गवाए दियो बंदे, जीवन पूंजी गवाए दियो बंदे, नगरी में चोर घनेरा, नगरी में चोर घनेरा, लूटे धन तेरा है, कोई नहीं तेरा है, भजले नाम सवेरा, कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है, जगत बेगाना है। कहे कबीर बिना गुरु पूरे, कहे कबीर बिना गुरु पूरे, सब ही काम तेरे रह गए अधूरे, सब ही काम तेरे रह गए अधूरे, जन्म मरण का फेरा, जन्म मरण का फेरा, मिटे नहीं तेरा है, कोई नहीं तेरा है, भजले नाम सवेरा, कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है, जगत बेगाना है। साहिब की श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से बात कर लेते हैं। भजले नाम सवेरा, सवेरा क्यों? सुबह उठते ही अपना काम कर लो, क्या पता मौत कौन से पल में खड़ी है। अपना काम कर ले, फिर जगत का कर ले। हरि का भजन पेट का धंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। साहिब कहते हैं पहले नंबर पे भजन आ गया है, हरि का भजन पहले है, पेट का धंधा बाद में। सुनो ध्यान से, रात को सोते हम, सुबह उठते ही भूख कभी लगती इंसान को, घंटा 2 घंटे काम करता है, घर का करे बाहर का करे, चाहे भजन कर ले, वो समय भजन करने का है। भजले नाम सवेरा, कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है। कुटुंब घनेरा, कोई नहीं तेरा, स्वार्थ का सब तेरा मेरा। अब सुनो स्वार्थ क्या है भाई? अरे स्वार्थों पे नाते आधारित हैं, चाहे स्वार्थ 10 साल चले, 20 साल चले, चाहे 30 वर्ष चले। स्वार्थ पूरा, झगड़ा, विचारों का टकराव, दूर मत जाइए। निकट का रिश्ता है पुत्र का, पिता का और भाई भाई का, बस इन्हीं में अलगपना होता है। भाई भाई का 30 वर्ष तक रहा रिश्ता, प्लॉट पे बरपटवारे पे झगड़ा हो गया, आना जाना बंद, ब्याह शादियों में आना जाना बंद। क्या हो गया? बस नाम ना ले उसका। क्यों? बस झगड़ा किया था मेरे साथ प्लॉट पे, जमीन पे। अरे क्या हो गया ऐसा? ये हैं हर रोज के झगड़े भाई। पिता पुत्र का झगड़ा हो जाता है, सब नातों में झगड़े होते हैं, पति पत्नी का तलाक तक हो जाता है। माननीय अदालतों में खूब केस चल रहे हैं आजकल। तो 2 पक्ष होते हैं, एक उधर खड़ा एक उधर खड़ा। फिर क्या नाता है ये कच्चे नाते हैं। निभा लो 10 20 वर्ष 50 वर्ष, अगर निभ गए 80 वर्ष फिर टूटेगा। टूटना ही टूटना है। पक्का नाता तो आत्मा परमात्मा के साथ है, उसके साथ बना लो। कोई साथी तेरे चले गए हैं, कोई जाने को तैयार खड़े हैं। देख लो हमारे उम्र के उस गांव में, शहर में, गली में कितने जा चुके, कितने जाने को तैयार हैं। नगरी में चोर घनेरा, 5 तो चोर हैं अपने भीतर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। 5 चोर क्यों बैठाए? एक चोर काफी है।
बाहर का धन तो तिजोरी तोड़ के ले जाएगा, भाग जाएगा वो तो। अरे धन ज्यादा इस पे किस चीज का है? समासों का है। हर रोज समास आ रहे हैं, 21,600 समास हर रोज ले रहा है पूंजी। 5 चोर बैठा दिए, लूटो माल, जाने नहीं पाए, भक्ति नहीं करने देंगे पांचों। 5 विकार कहा, 5 चोर कहा, 5 नाग कहा, 5 नागिनी कहा, 5 सेनापति है, मन का पंजा है वो। 5 ऐसे पंजे में ताकत है किसके? बाज के। बाज के पंजे में जो जीव फंस जाता है छोड़ता नहीं उसको। मन का पंजा है पांचों का, बीच में आत्मा बैठी है, इसको पकड़ के रखता है। हर रोज रुलाता है इसको। हंसाना रुलाना क्या काम है? 1 लाख फालतू आ गए 1 महीने में, पार्टी देंगे फला होटल में, चलो दोस्तों आओ। 10,000 रुपये में पार्टी दे के आ गया, अब खुश हो रहा है। अगले महीने फोन आ गया, वो प्लॉट निकला था आपका हुडा सेक्टर में, फला सेक्टर में, अर्बन स्टेट में, गलती से नाम टाइप हो गया, वो आपका था ही नहीं। अब रो रहा है। अरे श्रीमती जी सुनना जरा, सरोज देवी जी क्या हो गया? वो तो मिस टाइप हो गया नाम, मैं पार्टी भी दिया आया था, इतनी बचत भी होनी थी। अब क्या करे? अब क्या करना है? क्या सब्जी बना? सब्जी नहीं, चटनी बना, लाल मिर्चों बनाना बढ़िया तेज सी, ताकि जीभ में खाऊं तो कई दिन तक भोजन नहीं खाया जाए। क्यों भाई, क्या बताओगे? ये ऐसा उस्ताद है, एक टिक्का लाग दे रो चिल्ली मारे हैं, और कभी खुश हो जावे। हर रोज हंसाते हैं, ये भी कार 500 हर रोज रुलाते मारे को। जन्मदिन आ रहा बेटे का, फिर क्या करना है? करना है, वो मेरा दोस्त है ना फलाना, हाँ फला होटल में दी थी पार्टी, डीजे बजवाया था, सब दोस्तों को बुलाऊंगा, 5 लाख लगाऊंगा। क्यों? 5 करोड़ जमा है मेरे दाएं बाएं, ब्याज बजारे सारे। उसकी नाक नीचे करूंगा, उसको ही बुलाऊंगा, उसकी पत्नी को बुलाऊंगा। और तो सुन ले, ABC जो भी नाम पत्नी का, हाँ हीरे का सेट पहनना है, असली नकली नहीं लाऊंगा। ले आया 50 लाख का भाई। अब ये दिखा रहा, पार्टी नहीं दे रहा वो दिखा रहा शानो शौकत पैसा धन। और फिर क्या है? 2 महीने के बाद क्या होता है? शेयर मनी डाल रखा था, वो शेयर डूब गए, वो कंपनियां बैठ गई, अब 100 करोड़ का घाटा हो गया। अटैची ठाया हुआ ऐसे लटकता हुआ, क्या हो गया पूछो मत, जल्दी चाहे सिर फट गया। होया क्या? 100 करोड़ डूब गए। अब रो रहा है। इसका तो अजीबो गरीब दास्तां है। ये तो ऐसी फुटबॉल है, हवा भरो कूदती फिरेगी, ठोकर मारो गलियों भागती फिरेगी, और थोड़ी पंचर कर दो वही बैठ जाएगी, अब कहीं नहीं घूमती वो। अरे क्या करना है? यहाँ पर भजन करने आए थे, कहे कबीर बिना गुरु पूरे, सभी काम तेरे रह गए अधूरे। कौन सा काम है बड़ा? जन्म मरण का फेरा मिटे नहीं तेरा है। अरे जन्म मरण का महारोग लग गया हुआ इस आत्मा को, वो दूर करवाना है। वो वैद्य चाहिए है जो दूर कर देगा। और ध्यान से सुनो भाई, दयालु की दया है। यहां पर नाम दान किया जाता है, परमात्मा के सच्चे नाम से जोड़ा जाता है जीवात्मा को। और धीरे धीरे सत्संग सुना बुला निकट बुला उसको बार बार योग्य किया जाता है, और ऊंची क्लासों में ऊंचे दर्जों में ले जाया जाता है। फिर क्या है? फिर तो बस अमरलोक की राही पे खड़ा कर दिया जाता है। कहने की बात नहीं है, ये सत्य बात बताई जा रही है आपको, सच्ची है ये ज्यों की त्यों। बस हम लाइन में लगे रहें, चलते रहें, मालिक के गुण गाएं, भजन भक्ति करें, अपने घर में रह के करें भाई, क्या दिक्कत है? लोक लाहूं पर लोक निभाऊं। सत्य पुरुष की भक्ति कर रहे हो तुम, इस जगत के भी काम करता है और अगत के भी करता है, अमरलोक के भी करता है वो। और पता है सार सब्जियां क्या करता है? नहीं पता? कल्प वृक्ष है ये कल्प वृक्ष है।
ये काम धेनु गाय है। जो मन में उठाते हो वो पूरी कर देता है, कल्पना भी पूरी कर देता है, इसी का नाम कल्प वृक्ष है। और अमर लोक लेके जाएगा वो अलग से है, और यहां के भी देता है। एक बार ये कह के देख ले, हे मालिक ये काम तो करवाए दो मेरा, बस घंटी लग गई आपकी वहां पे, वो काम होया पाएगा। ये करता है मालिक, तो फिर क्यों नहीं भक्ति करें उसकी भाई। जो दिखाई नहीं देता और दे जाता है? अरे भाई राक्षसों को बुद्धियों को संत बना देता है ये, वो ज्ञान ऊंचा। जिस घर में झगड़े होते थे वहां शांति हो जाती है। जो घर वाला विरोध करता था धीरे धीरे शांत हो जाता है, कम से कम विरोध करना बंद कर देता है, कभी न कभी फिर लाइन पे लग जाएगा भाई। ऐसा तो है नहीं सदा एक जैसा मौसम रहता है, बदलते मौसम है। क्या पता कहां चोट लग जाए, किसी के दिमाग में कोई बात सेट हो जाए, वो बात को पकड़ ले। लेकिन लाइन में लगे रहेंगे तो दूर नहीं है भाई। लेकिन एक बात पक्का कर लो, किसी से भी ले लो ज्ञान, ले लो कहीं से भी ले लो, लेकिन गुरु शब्द सूर शब्द योग का बनाओ और सूर शब्द योग का धुर का ज्ञान हो भाई, फिर तो जीवन सफल है, कोई दिक्कत नहीं है। दाखला लेके बैठे रहे फिर कब आएगी भाई, देखो तुम सुनो ध्यान से। पहली क्लास में फेल है 60 वर्ष तक, तो फेल है 60 वर्ष तक फेल हो लिया। अरे दाखिला लो, फटाफट प्रमोशन लो, साल में 2 साल में 3 साल में प्रमोशन लो, रुचि मंजिल पे जाओ। क्या लगाना, कुछ भी लगाना, हल्दी लगाना फटकड़ी रंग भी चोखा आवे। तो ये मौका दिया मालिक ने सभी को उत्थान करने का, उठाने का भाई। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो। आरती होगी, रक्षा